सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, आप देखिए फर्दर इंफॉर्मेशन आ गई है इसके रिगार्डिंग कि आपको क्या करना है। जिसने भी 6 तारीख या 7 तारीख 7 दिसंबर को बाई किया है और उसके डीमेट में शेयर नहीं आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हर ब्रैडकॉम ग्रुप को सुनना चाहिए। शायद ये अब कहीं ना कहीं अब ये शॉर्टिंग जो कर रहा था वो कहीं ना कहीं अब रुकने वाला है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आपको एक ईमेल मिला होगा, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ईमेल आया होगा आपके ब्रोकर की तरफ से, यानी कि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, चाहे आपका आप स्टॉक हो या मोतीलाल हो या आपका हो एंजल ब्रोकिंग, जिस तरीके से किसी की तरफ से एनएससी वेनएससी जिसकी तरफ से भी आपके पास मेल आया, उस मेल को चेक करिएगा। उसमें पैन कार्ड और आपका कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उसको कितनी क्वांटिटी आपके पास थी, वो सारी चीजें भरकर आप भेज दीजिए जल्द से जल्द, ताकि यहाँ पर जो है मामला सुलटे। अब ये मामला है क्या, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, लेकिन इस ईमेल को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। जो भी फंसा है उसको क्लियर करिए तुरंत, ऑन स्पॉट, इमीडिएट इफेक्ट के साथ। आप ब्रोकर से बात करिए, उन्हें बताइए। ब्रोकर को फ़ोन नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज वैसेज जो हो सकता है वो करिए। जल्द से जल्द आपका यहाँ पर जो है समाधान हो जाएगा। तो ये मैटर क्या था, देखिए ऑक्शन किसी भी स्टॉक में तब होता है, ऑक्शन तब होता है जब कोई शॉर्ट कर रखा होता है। अब बंदे ने शॉर्ट सेल कर दिया, लेकिन उसके पास शेयर्स तो है ही नहीं, लेकिन शॉर्ट सेल कर बैठा है, और इंटरडे में ही उस शॉर्ट को कवर करना होता है कैश वाले स्टॉक में। आपका एफएनडो है तो आप एफएनडो में शॉर्ट करेंगे, ऑप्शन में शॉर्ट करेंगे, बट कैश वाले में इंटरडे में हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, जब शॉर्टर को कैश में यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन कवर करनी होती है तो बाई करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर ऑर्डर लगाना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्डर, यहाँ पर जो है आपका इतनी बाइंग क्वांटिटी नहीं होती, तो आप अकेले रह जाते हो, जिसमें आपके जो शेयर्स हैं वो कुछ कवर होना रह जाते हैं। ये ऐसा हुआ है, और यहाँ पर प्राइस जो है ना वो बढ़ने लगता है। आपको कवर करते करते आपका प्राइस को आप कवर कहाँ कर रहे हो, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है ज़्यादा शेयर्स में कि आप कवर कहीं और करने के लिए बैठते हो, और आपके कवर करने के चक्कर में स्टॉक प्राइस जो है वो आपका 1-1.5 रुपये बढ़ जाता है, जिसमें आपको भारी नुकसान होता है, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी ह्यूज होती है। अब इस एनएससी में क्या खेल होता है, एनएससी ऐसी चीज़ों पर आपका नज़र रखती है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है जो बाई करे होता है, एक्चुअल में उसको शेयर मिला ही नहीं होता। मतलब किसी ने शॉर्ट कर रखा है और किसी ने बाई कर लिया, लेकिन शॉर्टर अपनी कवर पोजीशन नहीं कर रहा है, तो उतने शेयर में सब कुछ होना है। तो अब एक्सचेंज कैसे, जिसने बाई कर रखा है उसको शेयर कैसे देगी? साफ सी बात है, शॉर्टर को देगी, शॉर्टर से लेकर देगी। तो शॉर्टर से कहा जाता है कि कवर करो कवर करो कवर करो, और यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जो है जिसमें बाई वालों को कभी कभार नुकसान हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर 20% की पेनल्टी का यहाँ पर भुगतान करना पड़ता है उस शॉर्टर को। अब वो क्वांटिटी कितना भी हो, आपकी करोड़ों में हो, अरबों में हो या लैक्स में हो, डजेंट मैटर, यहाँ पर आपको 20% की पेनल्टी भरना ही होगा किसी भी हालत में, और जल्द से जल्द कवर करना होता है, क्योंकि दूसरे को शेयर आपको ट्रांसफर करना है एक्सचेंज को। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मंडे तक आपका जो है हो जाना चाहिए क्लियर पूरा, नहीं तो शॉर्टर की यहाँ पर जो है ना खटिया खड़ी हो जाएगी, ये तो क्लियर है। बाकी आप कह रहे थे अगर ये शॉर्टर पकड़ा गया, अगर यही शॉर्टर है और अगर ये पकड़ा गया, क्या इसका प्राइस हम ब्रैडकॉम ग्रुप को जो है वो ठीक ठाक यहाँ पर हो जाएगा? ये कहना यहाँ पर जो है अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक केस है। आप जरा ये देखिए कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल बनता है, उस इन्वायरमेंट में क्या होता है, क्योंकि अगर यही शॉर्टर है और अगर ये पकड़ा गया है, इसके साथ हो गया है, तो फिर ये शांत बैठेगा। उसमें प्राइस एक्शन क्या होता है ब्रैडकॉम ग्रुप का? आज तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन था, 37 चला गया था, लेकिन इन खबरों की वजह से कि यहाँ पर ब्लॉक कर दिए गए शेयर्स, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर बेच कर ही निकलना सही समझा। तो ये है पूरी कहानी आज की। आज प्राइस एक्शन बहुत अच्छा था, आज के प्राइस एक्शन से ऐसा लग रहा था कि कोई शॉर्ट करने नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर देखते हैं, आज खबर भी थी इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी आई। देखना ये है कि अब होता क्या है। कल की प्राइस एक्शन को देखिए, कल की प्राइस एक्शन से ही हमें पता चलेगा। अगर शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं होती है तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो बाइंग है वो हमें बता देगी कि हाँ भैया ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो ठीक दिशा में जा रहा है। तो उम्मीद है आप पूरी बात को समझ गए होंगे। ईमेल को यहाँ पर बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा, तुरंत जो मांगा गया है वो भैया भेज दो। बाकी सारी चीज़ चेक कर लेना कि यहाँ पर एनएससी की तरफ से ही है या आपके ब्रोकर की तरफ से, ये सारी चीज़ें, नहीं तो क्या फ़ायदा कि आप किसी और को भेज दें, राइट। तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा, अपने ब्रोकर से बात कर लीजिएगा तुरंत।